हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए व्लॉग में। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी मॉर्निंग के यहाँ पे अभी ये जो है ना 8:30 बजे का टाइम है। आज की इस 14 मिनट की वीडियो में ना मैं आपके साथ अपने पूरे घर की क्लीनिंग शेयर करने वाली हूँ, अपने रूम की। आज मुझे निकालने थे अपने पूरे रूम से जाले, तो वही आपके साथ कुछ क्लीनिंग टिप्स और हैक्स मैं शेयर करूंगी, जिससे कि हमेशा घर साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रहेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आती है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे न्यू आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और क्या क्या आपको इसमें से सीखने को मिलता है। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से हर दिन आपके साथ कुछ नया शेयर करने की। मेरा डेली रूटीन का ही व्लॉग है, तो मैं अपने घर का जो भी मेरा काम होता है वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जो मेरी दिनचर्या रहती है वही आपके साथ मैं शेयर करती हूँ, और आपको मेरा रूटीन इतना पसंद भी आता है। काफ़ी लोग के कमेंट आते हैं कि आपसे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। थैंक यू सो मच। ये सुन के ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप लोगों को मुझसे कुछ सीखने को मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो बस यही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना प्यार और सपोर्ट यूँ ही बनाए रखना। वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि और लोग मेरी वीडियोज़ को देख सकें। एक नई उम्मीद के साथ मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला था, और बस मेरी यही कोशिश रहती है कि लाइफ में कुछ करूं, कुछ बनूं और आगे बढ़ूं, ताकि जो है मैं अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, मतलब अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे सकूं, अपने हस्बैंड की थोड़ा हेल्प कर सकूं। तो मेरा यही मोटिव है। बाकी अपना प्यार और सपोर्ट यही बनाए रखना। कमेंट सेक्शन में ना हाइप का ऑप्शन आ रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को हाइप भी कर लेना। फ़िलहाल चलिए अब लग जाते हैं अपने काम पे। घर के कुछ ऐसे जगह रहते हैं ना जहाँ पे डेली क्लीनिंग नहीं होती है, तो वहाँ पे हफ्ते में या फिर 15 दिन में ऐसी क्लीनिंग होती है। आजकल गर्मियों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा जल्दी जो है ना जाले लग जाते हैं, क्योंकि फ़ैन ऑन रहता है और फ़ैन की वजह से ना फिर जाले भी लग ही जाते हैं। सर्दियों में आप ध्यान देना, सर्दियों में इतने जाले नहीं लगते जितने कि गर्मियों में लगते हैं। तो सबसे पहला काम रहता है कि जो इस घर के परमानेंट किराएदार है ना, उनको निकालना, मतलब जो मकड़ियाँ हैं ना, इनके जालों को साफ़ करना। तो अभी जो है मैं यहाँ पे पूरे अच्छे से क्लीन कर लूँगी। डेली बेसिस पे ना इतनी डीप क्लीनिंग हो नहीं पाती है रूम की, क्योंकि जाले वगैरह निकालने के लिए ना स्पेशली एक दिन चाहिए ही होता है। और मैं इसी दिन का वेट कर रही थी, क्योंकि हस्बैंड की आज इवनिंग ड्यूटी थी, 2 बच्चों के साथ फिर क्लीनिंग वगैरह, जाले निकालने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, फिर डू को भी संभालना होता है। तो फिर अभी हस्बैंड की इवनिंग ड्यूटी थी, वो 12 बजे जाएंगे। तो मैं सुबह उठ के हमने चाय पी, उसके बाद तुरंत से लग गई थी अपने काम में। मैंने कहा एक बार मैं काम में लग जाऊंगी ना, तो फिर फटाफट काम हो जाएगा, क्योंकि इस काम को मैं काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ करने की। जब भी मैं अपनी दीवारें देखती हूँ ना, तो मुझे इतना ज़्यादा दुख होता है ना, मतलब ज़्यादा जाले तो नहीं लगे, लेकिन थोड़ा बहुत भी दिखते हैं ना, तो फिर अच्छे नहीं लगते। और घर में जाले नहीं होने चाहिए, क्योंकि बोलते हैं कि घर में अगर जाले होते हैं ना, तो घर की शांति भंग होती है, तो फिर वही नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो थोड़ा बहुत जैसे मुझे जाले लगते हैं ना, मैं निकाल देती हूँ। तो अभी तो काफ़ी टाइम हो गया था, मैं नहीं निकाले थे जाले, मतलब वही 1 महीना हो गया होगा। तो फिर मतलब जो रियल रहता है वही चीज़ आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो 1 महीने से सच में मैंने जाले नहीं निकाले थे, और हो भी रखे थे थोड़ा बहुत। इधर की साइड जहाँ पे हमारी वॉच है और ये दरवाजे की साइड ना, इधर मुझे ज़्यादा लग रहा था। तो अभी क्या है ना कि मेरा जो झाड़ू है ना वो छोटा हो गया, कि झाड़ू लगाते रहते हैं ना, तो वो उसके जो ये फूल झाड़ू होते हैं, ये निकलते रहते हैं इसके ना झाड़ू से थोड़ा बहुत। तो फिर वो छोटा हो रखा था, तो मैंने वाइपर लिया, वाइपर में एक कपड़ा लपेटा मैंने, और उससे मैं पूरा अच्छे से क्लीन करी थी। जो जाले निकालने वाला आता है ना झाड़ू, वो नहीं था मेरे पास, तो अब मुझे जाले तो निकालने ही थे। तो अगर ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास कोई चीज़ नहीं है तो उसके बिना काम रुक जाएगा। अगर हो सकता है, अगर उस चीज़ के बिना भी काम तो हम कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि कोई चीज़ इम्पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं होती। अगर आप किसी चीज़ को मन से और अच्छे से करने की कोशिश करते हो ना, तो फिर वो काम हो ही जाता है। तो मैंने वाइपर पे ना एक कपड़ा लपेट के फिर उसी तरीके से जो है जाले निकाल देते। रूम के पूरे जाले मैंने निकाल दिए हैं, और बहुत टाइम लग गया था, लेकिन वीडियो जो है छोटे छोटे क्लिप्स में हम बनाते ताकि आप भी बोर ना हो, तो इसलिए वीडियो में लगता है कि जल्दी जल्दी काम हो गया। फिर फ़ैन मुझे क्लीन करना था, फ़ैन में भी ना जाले से लगे हुए थे, वैसे वो गंदा नहीं हो रखा था,
क्योंकि बीच में मैंने इसको क्लीन किया था, पंखे को तो मैंने किया था क्लीन। तो अभी इस पर ना जो इसे हवा चलती रहे, मतलब फ़ैन चलता रहता है और फिर धूल मिट्टी भी लग जाती है उसमें, तो मैंने वैसे ही झाड़ू से साफ़ कर दिया, अच्छे से साफ़ हो गया। और ये अच्छा है कि ये ब्लैक कलर का है, वाइट कलर का रहता ना तब तो फिर मतलब और भी जल्दी जल्दी गंदा दिखता, तो ब्लैक कलर पे ना इतना गंदा दिखता नहीं है। हाँ, जो जाले लगे रहते हैं, धूल लगी रहती है, वो लगती है, मतलब थोड़ा सा दिखती है। फिर जो मेरा पहले वाला रूम था ना, वहाँ पे वाइट कलर का फ़ैन था, तो उसको बार बार क्लीन करना होता था, और जब वो क्लीन हो जाता तो इतना चमकता था ना, बहुत अच्छा लगता था, मतलब क्लीन करने के बाद। और जैसे अगर कुछ दिन हो जाते, मतलब हफ्ता 15 दिन हो जाते ना, तो फिर से वैसे ही गंदा दिखने लग जाता, क्योंकि उस पर धूल वगैरह जमा हो जाती थी। ये ब्लैक कलर का है तो ये सही है इसमें। फ़िलहाल चलिए, जाले वगैरह सब निकाल दिए थे, उसके बाद जो है अब आती है बारी खिड़कियाँ और अपना बेड साफ़ करने की। वैसे बेड में झाड़ू नहीं लगाते हैं, बट मैंने अभी ना धूल वगैरह गिरी हुई थी, जैसे जाल निकालते ना, तो फिर मैंने उसको झाड़ू से साफ़ किया, फिर एक कपड़े से भी अच्छे से उसको गीले कपड़े से साफ़ कर लिया था। अब आती है बारी अपनी खिड़कियाँ साफ़ करने की, तो यहाँ पे खिड़कियों को भी मैं साफ़ कर लूँगी। झाड़ू लगती है रोज़, लेकिन जो धूल होती है ना, वो धीरे धीरे जमा होती रहती है, क्योंकि धूल भी उड़ती है। जैसे घर में झाड़ू लगती है तो धूल तो उड़ती है, तो वो ऐसे मतलब ऐसे खिड़कियों पे या फिर जैसे जाले वगैरह लगते हैं दीवारों पे ना, जम सी जाती है। तो कभी कभी क्या आता है ना, मैं क्या करती हूँ कि पूरे दीवारों को भी अच्छे से झाड़ लेती हूँ। वाइट कलर की हैं तो फिर ऐसा रहता है कि उस पर धूल इतनी जल्दी, मतलब जो दीवारें होती है ना, इतनी जल्दी दिखती नहीं है, लेकिन जब झाड़ू लगाओ ना तो बहुत ज़्यादा निकलती है, स्पेशली खिड़कियों पे, क्योंकि बाहर से भी ना हवा चलती है तो बाहर की धूल मिट्टी भी आ जाती है। तो फिर इनको भी अच्छे से नीट एंड क्लीन करना भी ज़रूरी है। जितना घर में साफ़ सफाई होगी उतना ही जो है पॉजिटिविटी आएगी, खुद को भी बहुत अच्छा लगता है। और सच में ये काम करने के बाद जो सुकून मुझे मिला ना, काफ़ी दिनों से सोच रही थी इस काम को करने का, जब फाइनली ये काम हो जाता है ना तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। मैंने गद्दे रख दिए थे बाहर, तो थोड़ी देर धूप में इनको भी रख दिया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जैसे डो के नीचे मैं बिछाती तो हूँ, जैसे उसके लिए मैंने एक गद्दा सा बना रखा है, उसमें प्लास्टिक वगैरह डाल के, और ऊपर से मैंने ये वाला, हाँ, तो ये बना के तो रखा हुआ है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, अब वो इधर उधर खिसक रहा है, तो कभी इधर खिसकता है कभी उधर खिसकता है, तो बच्चे गीला कर ही देते हैं। तो फिर मैं सोच तो रही थी बीच में कि यार मैं मैट्रेस वगैरह ले लूँ बेड के लिए, ताकि जो है गीला गद्दे गीले ना हो। लेकिन ये गद्दे ना मैंने कुछ टाइम बाद, अब जैसे डोगू थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, फिर उसके बाद मैं ये गद्दे हटा दूँगी, क्योंकि ये अच्छे नहीं हैं, तो कुछ टाइम बाद हटा ही दूँगी। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे गद्दे वगैरह मैंने बिछा लिए थे। हस्बैंड जो है डोगू को पकड़ रखा था हस्बैंड ने, तो यही रहता है ना कि चलो एक जना काम कर रहा है तो एक जना पकड़ लेगा। बच्चों के साथ होता है, छोटे बच्चों के साथ जाता है। निकू तो अब थोड़ा सा मतलब अपना खेलने पर लगी रहती है, लेकिन अभी वो छोटा है ना, और अभी वो इतना रो रहा था, उसको गर्मी हो रही थी, तो हस्बैंड थोड़ी देर उसको बाहर लेके गई थी पीछे की साइड, तो वहाँ पर हवा चल रही थी, धूप नहीं थी वहाँ पे, और पीछे की साइड पंखा भी है, तो वहाँ पे हस्बैंड उसको लेके गए थे थोड़ी देर के लिए। फिर वो ज़्यादा ही रो रहा था, तो हस्बैंड अंदर लेके आ गए, तो मैंने बोला पहले ना फटाफट से मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं फ़ैन ऑन कर दूँगी, फिर उसको मैं फ़ीड कराऊँगी, क्योंकि उसको भूख भी लग चुकी होगी। घर के कामों के साथ साथ जो है बच्चों को भी देखना, अपना यूट्यूब का काम भी मैनेज करना, ये भी हमारी जॉब है। तो मैं तो इसको जॉब ही बोलूँगी, अपनी जॉब भी मैनेज करना, सारी चीज़ें जो है ना एक हाउसवाइफ को अच्छे से जो है अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभानी होती हैं। यूट्यूब पे भी प्रॉपर वीडियो बनाना डालना, क्योंकि अगर हम इस लाइन में आ चुके हैं ना, मेरा ये होता है अगर मैंने किसी काम को करने का ठान लिया है, अगर मैं किसी काम को करने के लिए बैठ गई हूँ ना, तो फिर मेरे ये होता है उसको अच्छे से करो, बेस्ट दो अपनी तरफ से, बाकी जो भी होगा वो भगवान के ऊपर छोड़ दो। तो मेरा यही रहता है कि नहीं, मुझे कोई काम अगर मिला है, अगर किसी ने मुझे कोई काम भी दिया होता है तो मेरा ये रहता नहीं, मैं इसको अपनी तरफ से बेस्ट करूँगी, अपनी तरफ से बेस्ट दूँगी। और ये हर इंसान के अंदर होना भी चाहिए, अपनी तरफ से बेस्ट करो, अपनी तरफ से अच्छा करो, बाकी ऊपर वाला है देखने वाला। बाकी चलिए, यहाँ पे आपसे बातें करते करते मैंने पूरे घर की झाड़ू लगा ली है, और अभी इतना ज़्यादा मतलब जाले वगैरह निकले थे, सबसे ज़्यादा निकले थे पंखे में से। बेड के नीचे मैंने अच्छे से झाड़ू घुमा लिया था एक, तो अच्छे से क्लीन हो गया था। अब आती है बारी पोछा लगाने की, तो मैंने झाड़ू लगाई, उसके बाद जो है ना फिर मैंने डू को फ़ीड करा दिया था, वो रोने लग गया था, उसको भूख लग गई थी बहुत तेज़। तो फिर जो है उसको फ़ीड कराया मैंने, और अब मैं लग चुकी हूँ फिर से अपने काम में, और अभी वो यहाँ पे खेलने पे लग चुका है। उसको ऐसा वो है ना, खेलता ही रहता है, लेकिन जब उसको भूख लगती है तो फिर जो है फिर वो चुप होना बहुत मुश्किल हो जाता है उसका, जब ज़्यादा ही भूख लग जाती है। तो बाकी यहाँ पे अभी जो है उसको फ़ीड कराया, तो अपने पापा और दीदी के साथ खेलने लग गया था। अभी मैंने यहाँ पे फटाफट से पोछा भी लगा लेती हूँ मैं। और सब्ज़ी ना हस्बैंड ने बनाई थी आज, आलू की सब्ज़ी बनी, तो मैंने हस्बैंड से बोला कि आप आलू की सब्ज़ी बना दो, मतलब आलू मैंने बॉईल कर लिए थे,
फिर जो है सब्ज़ी हस्बैंड ने चढ़ा दी थी, तो इतनी हेल्प मुझे मिल गई थी। बस बात मुझे रोटियाँ ही बनानी है, तो ये रहता है ना कि थोड़ा-सा नाश्ते का भी काम सब्ज़ी का सबसे मेन रहता है और रोटियाँ तो फटाफट बन जाती हैं। तो मैंने कहा चलो एक काम इतना आप कर दो सब्ज़ी बनाने का, और उन्हें ना कुकिंग करना बहुत पसंद है, तो उनको बोलो, खुश रहते हैं अपना कुकिंग वगैरह करने के लिए ना। बाकी चलिए, अभी रूम में मैंने आधी साइड पोछा लगा लिया है, अब आती है बारी किचन की, तो फटाफट से किचन में मैं पोछा लगा लूँगी। और आजकल जो है पोछा लगाऊँ तो फटाफट से सूख भी जाता है, क्योंकि फ़ैन ऑन रहता है। और काम करते करते इतनी ज़्यादा गर्मी लगने लग गई थी ना, फिर तो मन कर रहा था फटाफट से काम निपटाएँ और नहाने चली जाऊँ मैं। और अभी बाहर की भी क्लीनिंग है, बाहर तो एक बहुत तेज़ धूप लगी हुई है। वैसे देहरादून का मौसम ना अब ठीक हो जा रहा है, मतलब अभी सुबह तो धूप है, फिर शाम के टाइम पे या कभी दिन के टाइम पे ही ऐसे हो जाता है कि बारिश होने का मौसम या फिर बारिश हो जाती है। तो यहाँ का मौसम काफ़ी ठीक है, बीच में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी यहाँ पे, लेकिन अभी मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। फिलहाल चलिए, आपसे बातें करते करते यहाँ पे मैंने पोछा भी लगा लिया है, पूरा घर मेरा चमक चुका है, नीट एंड क्लीन हो गया है। एक पल के लिए जैसे हम कोई काम करते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन जब आप उस काम में लग जाते हो ना, तो फिर वो काम अच्छे से हो भी जाता है, और जो एक खुशी मिलती है ना, वो अलग ही रहती है। अभी मैंने पूरे घर के जाले निकाल दिए थे, मुझे अपना घर इतना अच्छा लग रहा था, मतलब एकदम साफ़ सुथरा चमक रहा था मेरा घर। तो घर छोटा हो या बड़ा हो या फिर किराए का हो या अपना हो, लेकिन किराए के घर को भी ना अपना घर जैसे ही समझ के रहना चाहिए, उसे उसी तरीके से जो है क्लीन करके रखना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे झाड़ू पोछा मेरा सारा हो चुका था, फिर मैंने मैट भी बिछा दिया था अपना हाथ के हाथ। तो साथ के साथ काम करते रहो ना, तो फिर ठीक लगता है, वरना ऐसा रहता है कि कई बार हम कहते हैं कि चलो पहले इसी काम को निपटा देते हैं, फिर बाद में जो है और काम बाद में निपटाएंगे। तो उससे क्या होता है ना कि टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होता है, और किसी काम को करने के लिए बस वही 5 मिनट लगते हैं या फिर 2 मिनट लगते हैं मुश्किल से। तो मैंने हाथ के हाथ मैट भी बिछा लिए थे, किचन में भी और जो है रूम में भी। अब आती है बारी डस्टिंग करने की, तो डस्टिंग जो है मैं झाड़ू लगाने के बाद ही करती हूँ। झाड़ू लगाते उसके बाद मैं डस्टिंग करती हूँ, लेकिन आज मैंने झाड़ू पोछा सब कर लिया, तो कि क्या हुआ था ना, जो है मिट्टी मिट्टी सी लग रही थी, बिना मतलब झाड़ू भी लगा लिया था, फिर भी पैर में ना मिट्टी मिट्टी सी लग रही थी मुझे। फिर मैंने फटाफट से पोछा लगा दिया था, और अब मैं यहाँ पे डस्टिंग कर रही हूँ। वाइट कलर का हमारा एक कूलर है, तो इसके ऊपर भी धूल वगैरह आ गई थी। अभी वैसे तो मैं इसको क्लीन करती रहती हूँ, बट अभी जो है जाल वगैरह निकालते तो धूल वगैरह इन पर भी गिर गई थी। टीवी मैंने साफ़ कर दिया है। बाकी अभी यहाँ पे जो स्विच बोर्ड है ना, इनको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। इस बीच जो है हस्बैंड भी जो है नहा के आ चुके थे, उन्होंने फटाफट से पूजा कर ली थी। और यहाँ पे जो है दरवाजे हैं ना, लकड़ी वाला गेट है, जाली वाला गेट, वो भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिए हैं गीले कपड़े से। बाकी अभी ये दोपहर के 12 बजे का टाइम है, या पौने 12 बजे का टाइम ऐसे ही होगा। पूरे घर के अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद मैं आ गई थी फटाफट से नहा के। फिर हमने नाश्ता किया, फिर चाय वगैरह पी, थोड़ी देर बैठे, हमने बातें करी। हस्बैंड चले गए थे अभी ऑफिस के लिए, और फिर दोबारा से मैं लग चुकी हूँ अपने घर के काम पे। और ये बेडशीट ना मैंने कल ही बिछाई थी, तो इतनी गंदी हो नहीं, मतलब गंदी तो बिल्कुल भी नहीं हो रखी थी, तो कल ही मैंने बिछाई थी। तो इसको उठा के मैंने अलग से हटा के रख दिया था, ताकि ये गंदी ना हो, और फिर से मैंने इसी को बिछा दिया है। तो 2-3 दिन तो कम से कम रहनी चाहिए ना बेडशीट, तो ये मैंने बिछा दी है। और बाकी पिल्लो वगैरह लगा दूँगी। डू को मैंने अभी नीचे रखा हुआ था, अब मैं उसको ऊपर सुला दूँगी। उसका सोने का भी टाइम हो गया है, मतलब वही उसकी मालिश करूँगी, उसको नहलाऊँगी, उसके बाद ही वो सोएगा। अभी उसकी मालिश वगैरह भी कुछ नहीं हो रखी थी, क्योंकि वही घर की क्लीनिंग में ही टाइम लग गया। तो ये मेरा डुग्गू, इसको ऊपर रखते हैं, और फिर मैं इसकी मालिश करूँगी, इसको नहलाऊँगी। नीकू तो अपनी कुछ ना कुछ एक्टिविटी करती रहती है, उसको एक पेंसिल दे दो या पेन दे दो या फिर बुक दे दो, तो अपना लगी रहती है। कभी ड्राइंग बनाती है, कभी क्या होता है ना कि कुछ कुछ चीज़ें मैंने इस बुक में लिखी हुई हैं, तो वो मेरी ऐसी ही लिखने की कॉपी करती है कि हाँ मैं ऐसे लिखूँगी। और उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, सच में, हिंदी में ले लो चाहे इंग्लिश में ले लो, बहुत अच्छी राइटिंग है इसकी। तो ये चलिए, फ़िलहाल अभी जो है पूरा घर मैंने चमका दिया है। पहले मेरे रूम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, अभी जो है मेरा रूम एकदम नीट एंड क्लीन और चमक चुका है। फ़िलहाल चलिए, इसी के साथ अपनी आज की वीडियो का भी एंड करूँगी। मिलूँगी जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।